Hello everyone, this is question number 5 of exercise 10.3. Question is, what is the cost of tiling a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या कॉस्ट होगी अगर हम एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, लेट्स सपोज कि ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, करेक्ट, और इसकी लेंथ और विड्थ दी हुई है हमें 500 मीटर, लॉन्ग मीन्स लेंथ, तो लेंथ दी हुई है 500 मीटर और 200 मीटर वाइड यानी विड्थ दी हुई है यहाँ पर कितनी 200 मीटर, ये विड्थ दी हुई है। ये हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और विड्थ दी हुई है और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में हमें क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है। और टाइल्स हम कहाँ पर लगाएंगे, अंदर लगाएंगे। सो एज वी नो कि जब हम किसी फिगर के अंदर कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, उसका एरिया, यानी इसमें कितना स्पेस है और उस स्पेस में कितनी टाइल्स हम जो हैं वो लगा सकते हैं। तो हमें निकालनी है कॉस्ट। ये टाइल्स लगाने पर सारे प्लॉट में अगर हम ये टाइल्स लगाते हैं तो कितना खर्च आएगा अगर रेट ऑफ 8 पर 100 स्क्वायर मीटर, अगर 100 स्क्वायर मीटर पर 8 रुपीज़ का खर्च आता है तो इस पूरे प्लॉट में अगर हम ये टाइल्स लगाएं तो कितना खर्च आएगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहले तो हम लिख देते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी दी हुई है हमें 500 मीटर, विड्थ दी हुई है, विड्थ और ब्रेथ एक ही बात होती है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट एंड दैट इज 200 मीटर। अब हमें देखना है कि हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है या एरिया। तो एज वी नो कि जब भी किसी फिगर के अंदर कोई भी काम होगा, चाहे वो टाइल्स लगा रहे हैं, चाहे हम फर्श लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, चाहे हम ग्रास लगा रहे हैं, चाहे हम प्लांट लगा रहे हैं, इस प्लॉट के अंदर जो भी काम होगा उसके लिए हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो एरिया आ जाएगा और फिर उतने एरिया किस में आता है, स्क्वायर मीटर्स में आता है। तो उतने स्क्वायर मीटर पर कितना खर्च आएगा अगर 8 पर 100 स्क्वायर मीटर, अगर 100 स्क्वायर मीटर पर 8 रुपीज़ का खर्च आता है। तो सबसे पहले तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, राइट। अब हमें यहाँ पर लेंथ कितनी दी हुई है 500 मीटर और ब्रेथ कितनी दी हुई है 200 मीटर। मल्टीप्लाई करें तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आया और काउंट कर लो 0, 1 2 3 4। सो 1 2 3 4 ये आ गए हमारे पास, करेक्ट। अब हम मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करें तो आ गया मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी तरीके से भी लिख सकते हैं। अब टोटल इतने मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट जो है वो 8 पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी 100 स्क्वायर मीटर पर कितने का खर्च आता है, ₹8 का, करेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर। 100 स्क्वायर मीटर पर कॉस्ट आती है ₹8, करेक्ट। सो कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर पे कितनी कॉस्ट आएगी, तो 8/100, करेक्ट। अब कॉस्ट ऑफ टोटल हमारे पास कितने स्क्वायर मीटर्स आए हैं, हमारे पास 10 और 4 0, करेक्ट, यानी 1 लाख
1,00,000 स्क्वायर मीटर पे कितनी आएगी? 8/100 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1,00,000 से। अब 2 जीरो से कटी 2 जीरो। अब 8 से 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? रुपीज़, क्योंकि हम कॉस्ट निकाल रहे हैं और कॉस्ट हमेशा किस में आती है? रुपीज़ में आती है। हमें कॉस्ट इक्वल टू की जो हमारी राइट साइड पे होता है वही हमें निकालना होता है। तो ₹800 जो है वो पूरे प्लॉट में अगर हम टाइल्स लगाते हैं तो उस पर कितना खर्च आएगा? हमारा ₹8,000 का खर्च आएगा। करेक्ट। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।